नंबर क्या है, जो भी है इसमें ओवरऑल जानकारी कैथेटराइजेशन के बारे में दी गई है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन सबसे पहले समझते हैं कैथेटर क्या होता है। कैथेटर मतलब ऐसा बोल सकते हो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको कैथेटर बोलते हैं। लेकिन अगर मेनली कैथेटराइजेशन अगर एक वर्ड में बोला जा रहा है, अगर कैथेटर है तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बट अगर कैथेटराइजेशन लिखा हुआ है तो यूरिनरी ट्रैक्ट से जो लाइन पड़ती है यूरेथ्रा के थ्रू फॉर ड्रेनेज ऑफ यूरिन, उसको बोलते हैं कैथेटराइजेशन। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखा है इसको बोलते हैं कैथेटर, और वो हो गया कैथेटराइजेशन। ये जो है ये कैथेटर है, फॉली कैथेटर का एग्जाम्पल है। कैथेटराइजेशन से होता क्या है सबसे पहले समझेंगे तो ये ब्लैडर से यूरिन को एक पाइप के थ्रू, जिसको हिंदी में पेशाब नली भी बोल सकते हो कैथेटर को, और ये ब्लैडर होता है इसमें इसको डाल के जैसा इन्फ्लेट करते हैं। आगे देखते हैं, आगे जब समझेंगे तो आ जाएगा। यह कैथेटराइजेशन यूनिटरी कैथेटराइजेशन, इसमें ये काफ़ी टाइप का होता है। ये मेनली जैसे इसमें नर्सिंग फंडामेंटल स्किल, ये मेनली फंडामेंटल का एक टॉपिक है। और ये कैथेटराइजेशन, इट इज इंसर्शन ऑफ hollow tube through the urethra into the bladder for removing urine. It is an aseptic procedure for which sterile equipment is required. इसमें एक वर्ड लिखा है aseptic। ये aseptic का मतलब होता है, जहाँ ए लिखा हो उसका मतलब होता है एसेप्टिक। सेप्टिक मतलब इन्फेक्शन, एसेप्टिक मतलब अगेंस्ट इन्फेक्शन, मतलब वहाँ पे एसेप्टिक होगा कुछ, वहाँ कोई भी वेल मेंटेन होगा, कोई भी वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होगा, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होगा, उसको बोलेंगे एसेप्टिक टेक्निक से ये प्रोसीजर किया जाता है। इंसर्शन ऑफ hollow tube थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट करते हैं ब्लैडर फॉर रिमूविंग यूरिन, यूरिन को ब्लैडर से बाहर करने के लिए, बॉडी से बाहर करने के लिए कैथेटर का एक जो प्रयोग करते हैं प्लास्टिक ट्यूब स्ट्रक्चर का, उसको बोलते हैं कैथेटर। तो ये हो गया कैथेटराइजेशन। इसमें स्टेराइल इक्विपमेंट जो भी है रिक्वायरमेंट होते हैं। फिर आगे इंसर्टिंग दी फॉली कैथेटर इन ए मेल पेशेंट, मेल पेशेंट में इंसर्ट करने में क्या, क्लीन द जेनाइटल पेरिनियल एरिया विद दी वार्म सोप एंड वाटर। ये वार्म वाटर कोई उतना वो नहीं है, लेकिन इसमें लिखा है तो देख सकते हैं। क्लीन द पेरिनियल एरिया, पेरिनियल एरिया को मेनली क्लीन कर दिया, लिखा है जो पेरिनियल एरिया, पेरिनियल एरिया को जो इंसर्शन साइट है उसको क्लीन करना है। वॉश योर हैंड्स केयरफुली, और हाथ को जैसे सब प्रोसीजर में होता है हैंड वॉशिंग देन ग्लव्स, वही सब इसमें भी है। ओपन स्टेराइल कैथेटर किट को खोलो और ग्लव्स पहनो, वही सब में मिलेगा। ओपन द स्टेराइल ड्रैप, ड्रैप सीट का प्रयोग, ड्रैप सीट जो होती है उसका मेनली अगर यूज देखेंगे, ड्रैप सीट का मतलब होता है जब कोई बॉडी पार्ट का जैसे कुछ, जैसे मान लो कैथेटर डालना है किसी पेशेंट को, तो उसमें आपको पूरी बॉडी के कपड़े नहीं हटाने, केवल उस पार्ट को आपको रखना है। कट सीट टाइप की, जिसको कट सीट भी बोलते हैं ड्रैप को, तो वो जिस एरिया में आपको काम होगा बॉडी में, वो एरिया उतना उससे कटा हुआ होता है, बस उससे प्रोसीजर करोगे, वो प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए मेनली यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कट सीट। और उसको स्टेराइल भी होती है। फिर अप्लाई स्टेराइल लुब्रिकेंट, स्टेराइल लुब्रिकेंट का मतलब वही इसमें जो लिग्नोकाइन का यूज करते हैं इंसर्शन साइड में, लिग्नोकाइन एक जेली होती है, इसका इसमें इंसर्ट करने का सबसे पहले उसमें होता है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया जिसको हिंदी में कहते हैं सुन्न करने वाली दवा, सुन्न करने वाली दवा, जब ये एनेस्थीसिया उसमें हो लगा दोगे पेशेंट को पेन नहीं होगा कैथेटर इंसर्ट करते टाइम। दूसरी चीज वो जेली, जेल लाइक सब्सटेंस क्या होगा, सॉफ्ट होगा, मतलब डालने के लिए एकदम थोड़ा सा सॉफ्ट, उसको सॉफ्टनेस प्रोवाइड करेगा, और ये आसानी से कैथेटर यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर तक जा सकता है। फिर अप्लाई लुब्रिकेंट हो गया फॉर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन ओवर द कॉटन बॉल्स, वही एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से क्लीन करना, बीटाडीन से क्लीन करना, वही सब है इसमें। फिर जैसे मेल पेशेंट का है, तो सबसे पहले अगर पूछा जाए मेल में एक दो क्वेश्चन मेन है, जैसे कि मेल का अगर पूछेंगे कौन सी पोजीशन में पेशेंट को लिटा के बैठा कैसे करते हैं कैथेटराइजेशन, तो सुपाइन पोजीशन मेल में प्रोवाइड करते हैं, और देन पेनिस को 90 डिग्री पे होल्ड करते हैं। फिर कैथेटर का इंसर्शन देखो, जैसे इसमें दिखाया गया कैथेटर का इंसर्शन करते टाइम पे ये 90 डिग्री पेनिस को होल्ड करना है और सुपाइन पोजीशन पे करना है। फिर आगे देखते हैं, ये देखो जब कैथेटर जब पड़ जाएगा तो इसमें एक होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर, बैलून ही बोल सकते हो, उसमें 10 ml वाटर फिल करना होता है, स्टेराइल वाटर या डिस्टिल वाटर जो भी बोल सकते हो। एनएस नहीं फिल करते हैं, एनएस में ड्रॉबैक उससे क्या होता है, एनएस अगर ज़्यादा टाइम तक है तो वो आगे चल के स्टोन फॉर्म कर सकता है ब्लैडर के अंदर, तो वो क्या होगा, रिमूव करने में दिक्कत होगी। एनएस जो है नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं कहीं कहीं पे, वो नहीं यूज करना चाहिए। अगर पूछा जाए कितना यूज करना चाहिए, तो लगभग अबाउट 10 ml इसमें वाटर इंसर्ट करते हैं। क्यों करते हैं, अगर वाटर नहीं इंसर्ट होगा, ब्लैडर नहीं उसमें बैलून नहीं फूलेगा, तो कैथेटर आसानी से बाहर आ जाएगा। ये यहाँ पे दिखाया गया प्रोसीजर, ये टू लुमेन कैथेटर है। ये जैसे देखो कैथेटर दिख रहा है, ये कैथेटर इंसर्ट किया गया, जो बैलून ये जो दिख रहा है, ये जो बैलून दिख रहा है, ये ब्लैडर के अंदर जाके फूल जाता है। तो ये देखो पेशेंट का ब्लैडर दिखाया गया, ये कैथेटर डाला गया यूरेथ्रा से, और ये जो ब्लैडर है, ब्लैडर की वाल पे जाके ये बैलून इन्फ्लेट हो गया, गुब्बारा जो है ये फूल गया, तो ये क्या होगा, ये बाहर नहीं आने देगा जब तक ये रहेगा। तो जब इसको रिमूव करना होगा फिर से, जहाँ से दूसरे वाली इस पोर्ट से, इस पर कलर कोडिंग होती है कैथेटर पोर्ट पे, उससे जो है हम लोग वाटर फिल करते हैं वो, और उसी से वाटर को रिमूव करते हैं। जो दूसरा पोर्ट होता है थोड़ा सा बड़ा दिखता है नॉर्मली, उससे यूरिन ड्रेन होता है, उसमें यूरिन बैग कनेक्ट करते हैं। देखो जैसे ये यूरिन बैग कनेक्ट करके दिखाया गया है, और यूरिन बैग जब भी कनेक्ट करेंगे, अगर पेशेंट बेड रिडन है या जो भी है, ये जो यूरेथ्रा का लेवल होता है इस लेवल से नीचे होना चाहिए। जो यूरो बैग है पेशेंट लेवल से बोलते हैं, यूरेथ्रा लेवल से वो बिलो होना चाहिए। इसका रीजन क्या है, बिकॉज ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से क्या है, फ्लो जो भी होगा नीचे जाएगा। अगर ऊपर रख दिया, अगर पेशेंट को ऊपर रख दिया तो उसमें थोड़ी यूरिन जाएगा, वो उसी के अंदर बढ़ता रहेगा। फिर इसका पर्पज क्या है, रिलीव यूरिनरी टेंशन ऑब्टेन स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन, स्पेसिमेन का मतलब होता है सैंपल, यूरिन सैंपल जो होता है उसी को स्पेसिमेन बोल रहे हैं यहाँ पे। फिर मेजर रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम अरे ब्लैडर का होता है नॉर्मली रेसिडुअल वॉल्यूम, जैसे आपने यूरिन आउटपुट किया नॉर्मल कंडीशन में, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पेशेंट जो है, नॉर्मल जो इंसान है वो यूरिन पास आउट किया, जब भी उसको अर्ज हुई तो पूरा ब्लैडर खाली हो गया, कुछ ना कुछ अमाउंट में रह जाता है, तो वो मेजर करने के लिए भी ये करते हैं।
एम्प्टी ब्लैडर, ब्लैडर को खाली भी करते हैं बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर सर्जरी। हेलो एक्यूरेट मेजर ऑफ यूरिन आउटपुट, अगर यूरिन आउटपुट का एक्यूरेट नापना है तो कैथेटर डाल देंगे, कैथेटर होगा, यूरोबैग होगा, यूरोबैग में क्या होगा, नंबरिंग होती है एमएल, उसमें देख सकते हो कितना एमएल पर आवर क्या है। जैसे फिर आगे है टाइप्स ऑफ कैथेटर, अगर टाइप्स ऑफ मेन इसमें जैसे दिया गया है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल को एक नाम और होता है इसमें, इसको कंडोम कैथेटर भी बोलते हैं। ये जो एक्सटर्नल कैथेटर है इसको कंडोम कैथेटर भी बोलते हैं। ये एक्सटर्नल मतलब ये ब्लैडर के तुमको बॉडी के अंदर नहीं रखना, बस ये वही जैसे कंडोम, लाइक जैसे कंडोम सब लोग को पता ही है लगभग, जैसे कंडोम होता है वैसे ये भी एकदम सेम ही है कंडोम, जैसे इसको भी पहनना होता है। कंडोम कैथेटर इंटरमीडिएट का मतलब जिसमें सिंगल है, इसमें कोई बैलून तो सिस्टम नहीं होता है, बस अगर शॉर्ट टाइम के लिए पेशेंट में यूज करना है तो इंटरमीडिएट में, तो इंडोलिंग। इंडोलिंग में भी ट्रू ल्यूमेन, थ्री ल्यूमेन, थ्री ल्यूमेन का यूज कब करते हैं, थ्री ल्यूमेन में ये होता है जैसे इसमें है दो ल्यूमेन, एक में देखो ये रेड दिख रहा है, ये वाला जो रेड से दिख रहा है, इससे जो इंजेक्शन जो सिरिंज से वाटर डालते हैं 10 ml के लगभग, इसमें लगाओगे सिरिंज, जो दूसरा वाला पोर्ट ये इधर का दिख रहा है, इधर वाला, इधर वाले से होगा जो यूरो बाय कनेक्ट करते हैं वो, और जो तीसरा वाला होगा उसमें तीसरा एक और होगा, तो उसमें एक से जो होगा जो सोल्यूशन होगा ब्लैडर इरिगेशन के लिए, ब्लैडर को क्लीनिंग के लिए एक सोल्यूशन जाएगा, एक से दो से क्या होगा, एक से यूरिन आएगा, एक से जाएगा सोल्यूशन, एक से बाहर आएगा, एक से गुब्बारा फूलने का सिस्टम, तीन ये होंगे। अब ये पढ़ लेते हैं, स्टे इन प्लेस फॉर डेज और वीक, अगर कुछ दिनों के लिए या घंटों के लिए, अगर काफी देर के लिए यूज करना है तो इसका फिर अटैच टू ए ड्रेनेज बैग डायरेक्टली टू दी हेलमेट, वी आर इनिशिएट स्टेप्स रिमूव बाय हेल्थ केयर, वही मतलब जब रिमूव करना है उससे नहीं ट्राई करना है, पेशेंट को हेल्थ केयर के थ्रू रिमूव करवाना है। ऑफन डिजाइन फॉर टाइम यूज एंड डिस्कार्ड आफ्टर यूज, ये बस सारा टाइम के लिए होता है यूज, यूज एंड थ्रो वाला, बस एक बार यूज किया खत्म। ये थोड़े टाइम के लिए अगर किसी का है नॉर्मल कोई सर्जरी हो रही है, छोटी मोटी सर्जरी, ज्यादा देर के लिए नहीं है, बस एक बार ब्लड रिलीज आप ब्लड को रिमूव करना है, जो भी इम्पटी करना है, इसका यूज मल्टीपल टाइम्स ए डे, इसको दिन में कई बार डाल सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल गिव्स इंस्ट्रक्शन फॉर दी पेशेंट फॉर गियर टू कैरी कैथेटराइजेशन, एक्सटर्नल क्या ओनली यूज फॉर मेल पेशेंट, यूज फॉर यूरिन इनकॉन्टिनेंस नॉट यूरिन रिटेंशन, कैन बी इजीली एडमिनिस्टर्ड बाय पेशेंट और कैरियर, इसमें क्या है पेशेंट भी कर सकता है, क्यों इनमें पेशेंट नहीं कर सकता है, इन दोनों में क्या है ये बॉडी में अंदर जा रहे हैं ब्लैडर तक, इसमें क्या है लाइक कंडोम, तो ये बॉडी में बाहर ही रहेगा, जैसे मेल का है तो पेनिस ही रहेगा, तो ये पेशेंट अपने हाथ से भी लगा सकता है, कैथेटराइजेशन कर सकता है ये वाला। फिर क्लोज यूरिन ड्रेनेज में इसमें है बस क्लोज जो भी है, बाकी तो ये डू नॉट लाई ऑन ट्यूबिंग, मतलब जैसे ट्यूब, ये ट्यूब है कैथेटर वाली, इसमें लिखा है कि डू नॉट लाई, अगर ये ट्यूब के ऊपर इसका पैर आ गया है, जो पैर है तो ट्यूब दब जाएगी, सीधी सी बात है, यूरिन इसमें नहीं आएगा। हाइंग बैग फिर बैग ऑन फ्रेम ऑफ बेड, फ्रेम ऑफ बेड का मतलब ये पेशेंट अपर साइड में बेड के ऊपर है ना, तो ग्रेविटी के ऊपर नहीं नीचे होना चाहिए, बस फ्रेम में हो नीचे हो, बस पेशेंट से नीचे हो। ये देखो थ्री ल्यूमेन वाला कैथेटर, थ्री लुमेन वाले कैथेटर का यूज क्या है ब्लैडर इरिगेशन में, ब्लैडर इरिगेशन में ये जो इधर वाला जो ये पिंक कलर का दिख रहा है इसका यूज होता है पिंक कलर वाले का गुब्बारा फैलाने के लिए, जो बैलून इन्फ्लेट करने के लिए, जो बीच वाला दिख रहा है इससे यूरिन जो है वो आएगा बाहर, और इससे क्या होगा जाएगा ब्लैडर के अंदर, ये तीनों का ये यूज है। ये यहाँ पे गुब्बारा होता है, यहीं पे एक गुब्बारा एक होता है और एक छेद भी यहीं पे होता है, हल्का सा होल होता है जिससे यूरिन आता है। ये हो गया ला, अगर ये पूछा जा रहा है तो ब्लैडर ओपनिंग वही जो तुमको पता है भी होल होता है कि इसमें, ये हो गया रेसिस्टेंट बैलून है, ये ड्रेनेज ट्यूब है, सिलिकॉन की है वही लिखा गया है, इसका साइज भी होती है, इसमें कलर कोडिंग जो ये लिखी हुई है देखो यहाँ पे लिखे हुए भी छोटे छोटे हैं, एक बार अगर दिखे तो देख लेना, कलर कोडिंग नहीं तो अभी आगे बता दूंगा। इसमें फ्रेंच में जो जब कैनेडा लिखते हैं तो उसको गॉल में लिखते हैं, ये फ्रेंच में लिखते हैं, फ्रेंच में मेनली, इसमें तो काफी दिए हैं, बाकी जो ज्यादातर यूज होते हैं अगर पूछा जाए कौन सा सबसे ज्यादा यूज होता है तो 14 नंबर बताना है, 14 नंबर अगर पूछा जाए किस कलर का होता है तो ग्रीन, ये एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। ये सिंगल ल्यूमेन वाला कैथेटर वही जो इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं, ये सब इंटरमीडिएट की फोटो है ये सुप्रा प्यूबिक कैथेटर, सुप्रा प्यूबिक मतलब सुप्रा मतलब किसी की साइड के ऊपर जो प्यूबिक बोन होती है, ये देखो सर्जिकल ये छोटी सी एक ब्लेड दिख रही है, ये ब्लेड से क्या करना है, ये जो ब्लेड दिख रही है इस ब्लेड से सुप्रा प्यूबिक मतलब प्यूबिक के ऊपर जहाँ पे बेल्ट बांधते हैं मेल, बस वही एरिया जस्ट, इसमें क्या है एक हल्का सा कट लगा के सुप्रा प्यूबिक, बस उसके अंदर एक कैथेटर डालना है, तो ये हो गया सुप्रा प्यूबिक कैथेटर, जब ये इक्विपमेंट दिख जाए तब सुप्रा प्यूबिक। अगला क्या है, हाँ ये कुछ है नंबर, ये याद कर लेना जितने दिए हैं 8 10 12 14 16 18 20, जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ, इसमें तो कलर कोडिंग लिखी नहीं है, मैं बता रहा हूँ फिर भी। जो 20 है ये, इसकी एक मैंने ट्रिक याद की थी, आप लोग को बताता हूँ, इधर से ये रोग डब्लू बी बी, ये इतनी ट्रिक याद की थी। वाई से क्या होगा येलो, ये येलो होगा, ये आर से रेड होगा, ये ऑरेंज होगा, जी से ग्रीन होगा, अगर ग्रीन में पूछा जाए कैसा ग्रीन तो डार्क ग्रीन, ये व्हाइट होगा 12 नंबर, 10 नंबर क्या होगा ब्लैक होगा, ये क्या होगा ब्लू होगा, पूछा जाए दो बी हैं तो ब्लैक में अगर काउंट करेंगे आप तो 5 वर्ड मतलब आते हैं, BLAC के 5 वर्ड हैं, ब्लू में क्या है 4 हैं, तो जब अपर टू लोअर आओगे मतलब 20 18 16 14 15 जैसे आओगे लोअर साइड में, तो ब्लैक में 5 अक्षर होंगे तो पहले ब्लैक लिखोगे फिर ब्लू लिखोगे, ये हो गया इसके नंबर कलर कोडिंग। फिर क्या है मेल यूनिटी कैथेटर ऑब्जर्विंग द मेल यूनिटी ट्रैक्ट, अरे भैया यूनिट टू प्रीवियस इन फाइव, ये स्ट्रक्चर बस देखने की कोशिश करो समझ जाओगे, ये ऐसे पड़ा है यूरेथ्रा के थ्रू ये गया है, अगर पूछे यूरेथ्रा क्या है तो यूरेथ्रा एक बोल सकते हो, यूरेथ्रा जैसे किडनी जो रीनल सिस्टम होता है, रीनल सिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले क्या हुआ किडनी, किडनी जैसे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये कुछ गंदा ज्यादा ही बन गया मान लो थोड़ी देर की, ये किडनी होती हैं दो,
दो किडनी है जो दो पाइप लगी स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको बोलते हैं यूरेटर। किडनी क्या की यूरिन बनाई, यहाँ पे कहाँ बनता है किडनी में, फिर यूरेटर क्या करता है लेके आता है ब्लैडर में। अब ब्लैडर क्या करता है यूरेथ्रा के थ्रू बाहर करता है, तो ये यूरेथ्रा। अब कैथेटराइजेशन ये यहाँ से ऐसे करके यहाँ ब्लैडर के अंदर लाया जाता है, ब्लैडर के अंदर ला के यहाँ ब्लैडर वाल में एक बड़ा फुलाना बैलून इन्फलेट करना है, जो देखो यहाँ पे दिख रहा है बैलून का, तो यही है। अगर पूछा जाए यूरेथ्रा, अगर पूछा जाए इसका इंसर्शन कितना करते हैं, मेल में कितना फीमेल में, तो याद रखना जो मेल में करेंगे जो फीमेल में करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू अगर एनाफिजियो में पढ़ा होगा एनाटोफिजियोलॉजी में, तो मेल का यूरेथ्रा बड़ा होता है फीमेल से। मेल के यूरेथ्रा का जो साइज होता है लगभग आप बोल सकते हैं 15 सेंटीमीटर, 15 टू 17 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। अगर इसको आप इंच में काउंट करेंगे 2.5 से भाग दे देना, आ जाएगा जो भी 5 दिन लगभग आएगा वही 5 इंच, 5 इंच नहीं 6 इंच बोल सकते हो उसे। हाँ 6 इंच, अगर इंच में पूछा जाए तो मेल में 6 इंच, 6 टू 7 इंच बोल देना। अगर फीमेल में पूछा जाए तो फीमेल में बता आप लोग को बोलना है 3 इंच, 3 टू 4 इंच, और मेल में 6 टू 7 इंच। फीमेल में बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 टू 4 इंच, क्योंकि फीमेल के यूरेथ्रा का साइज छोटा होता है। अगला, डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरिन बैग, देख लो थोड़ा फोटो से ब्लर आई है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरिन बैग ना ही पढ़ो, ये यूरो बैग है दिख रहा हो तो सही। आगे से मैं कोशिश करूंगा थोड़ा अच्छी इमेज लाने की। ये कलर कोडिंग यहाँ पे लिखी हुई है, जिसको भी दिखना हो ये नोट से देख सकता है। 6 नंबर होता है लाइट ग्रीन, 8 नंबर लाइट ब्लू। अगर वो ट्रिक याद करना तो उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा याद हो जाएगा, मुझे लग रहा है, मुझे तो ऐसे याद हुआ। ये ब्लैक है, व्हाइट 12 नंबर व्हाइट है, 14 ग्रीन है, 16 ऑरेंज है, ये रेड 18 है, और एक येलो भी होता है। यहाँ पे देखो येलो, येलो होता है 20। ठीक।